बागपत में खनन माफियाओं के हौसले खासा बुलंद हैं। खनन माफियाओं ने हथियारों से लैस होकर गाड़ी को साइड न मिलने जैसी मामूली बात पर किसानों के साथ मारपीट कर उसको घायल कर दिया। तो ताजा मामला बदरखा गांव के यमुना खादर का है, जहां दबंग खनन माफियाओं ने किसान के साथ मारपीट की और उसको जमकर पीटा। इसके बाद किसान को घायल अवस्था में छोड़कर खनन माफिया फरार हो गए। तो बताते हैं कि कार को साइड न मिलने के चलते खनन माफियाओं ने हथियारों से लैस होकर यहाँ किसान को अधमरा कर दिया और फरार हो गए। तो अब पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सर मैं खेत में चारा लेने के लिए गया था जी। वहाँ पे गाड़ी आई जी मेरे से पीछे से, और फिर उसमें से 6 आदमी निकले जी। 6 आदमी ने पहले तो हाथ बुलाया जी। मैंने रोका, मगर ये रास्ता पूछते होंगे, तो उन्होंने फिर उतरते ही साथ ही मारपीट शुरू कर दी जी। कट्टा भी ले हुए थे जी, वैसे घेर के भी मारे जी, बहुत काफ़ी लट। तो कौन थे अपराधी? किसी के लोग थे क्या? बालू रेत के खनन भी करते हैं लोग? बालू रेत की खनन करते हैं जी, वहीं पे रोज़ रहते हैं जी। हमारा खेत है जी वहाँ पे। बदारखा के किसान अपने बोगी लेकर के जा रहा था, तो सामने बदारखा खान की तरफ से जाइलो गाड़ी आ रही थी। दोनों में टक्कर हो गया। इस पर इन आपस में कहा सुननी हुई। जो किसान था उसको इन्होंने उतर के गाड़ी से इसको काफ़ी पिटाई कर दिया। और इसका ये भी कहना था ये लोग नशे में थे, इनके पास असलहे भी थे। अज्ञात मुकदमा इन्होंने पंजीकृत कराया जाइलो गाड़ी के खिलाफ। उन लोगों को ट्रेस किया। आरोपी लोग के खनन से जुड़े हैं सीओ साहब? अभी इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि उसी रास्ते से गाड़ी आ रही थी। अब ये खनन वाले हैं कि कोई वहाँ बालू खरीदने के लिए आया था, क्या था, इसकी जांच की जा रही है। जायलो गाड़ी का नंबर है, उत्तराखंड की नंबर है, उसकी जांच करा कर कार्रवाई। चंदौली में मौसम के करवट बदलते ही ठंड का असर बढ़ गया है। तो मौसम विभाग के अनुसार अभी तापमान और कम हो सकता है। सुबह से ही हो रही बूंदाबांदी ने जहां लोगों को घरों में कैद कर दिया है, तो साथ ही किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में हल्की शीतलहर चलने से सर्दी का असर देखने को मिल गया है। तो लोगों के गर्म कपड़े बढ़ गए हैं। तो साथ ही ठंड के मद्देनजर नगर पालिका ने अभी तक कोई अलाव का इंतजाम भी नहीं किया है। चंदौली के मुगलसराय में विधायक साधना सिंह ने नगर में हो रही ट्रैफिक समस्या को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। तो वहीं समस्या के निराकरण के लिए अपने सुझाव भी दिए। इस दौरान सीओ के साथ यातायात प्रभारी व अन्य पुलिस कर्मियों ने अपनी सहभागिता निभाई। ट्रैफिक को लेकर बैठक थी कि मेरा विधानसभा सारी विधानसभा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, तो जाम की समस्या थी और कुछ लॉ एंड ऑर्डर जो कोहरा पड़ने वाला है और थोड़ा गश्त बढ़ाया जाए, इस सब संदर्भ में बैठा था। क्या क्या आश्वासन दिया आपने? क्या हमने ये कहे हैं, सीओ साहब थे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर और अलीनगर इंस्पेक्टर और दीनदयाल नगर मुगलसराय इंस्पेक्टर। हमने कहा कि आप पहले मांग करिए सफ़ेद पट्टी, काली रोड पे सफ़ेद पट्टी लगे और ट्रैफिक जाम के लिए थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हों, जाम लगा, जनता को किसी तरह की परेशानी न हो, न व्यापारी को परेशानी हो, इसी विषय पे सब। कुछ वसूली की बात चल रही थी कि जो गाड़ियों से कुछ वसूली की जाती है। ये सरकार में कोई भ्रष्टाचार करके बच नहीं सकता। और जब से मैं विधायक बनी तब से सारी अवैध वसूलियाँ हमने बंद करा रखा। तो ये भी इंस्पेक्टर साहब को हमारा निर्देश था कि देखिए कहीं कोई गलत न करवाए। मिर्जापुर के अदलहाट के नेठी गांव के पास साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में रोडवेज बस पेड़ से जा टकराई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। तो सभी को उपचार के लिए पास के पीएचसी में भर्ती कराया गया। तो बताते हैं कि बस के सामने साइकिल सवार अचानक आ गया, जिसके चलते बस चालक ने उसको बचाने का प्रयास किया और हादसा पेश आ गया। अब फिलहाल सभी की हालत नियंत्रण में बताई जाती है। कैसे चोट लगा है आपको? बाइक से कहाँ जा रहे थे? घर पे। अच्छा, तो फिर सामने बस एकाएक आ गया क्या? तो फिर क्या हुआ? धक्का मार दिया, हम ब्रेक मारे, लड़ गया। बस पलट भी गई है क्या? ऐसा जानकारी है? पलटी नहीं, खेत में चली गई है नीचे। अच्छा, कहाँ चोट लगा है आपको? अच्छा, कैसे आए हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में कौन ले आया आपको? हाँ, पुलिस लेके आई हॉस्पिटल में? हाथ हटाइए, हाथ। मिर्जापुर एसपी धर्मवीर सिंह द्वारा पुलिस चौकी शास्त्री ब्रिज का फीता काटकर उद्घाटन किया गया और चौकी को जनता के सुपुर्द किया गया। इस दौरान एएसपी नगर के साथ सीओ, थाना प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मी और समाज सेवी लोग यहाँ मौजूद थे। तो वहीं इस मौके पर एसपी ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से छोटी घटना पर पुलिस के शीघ्र मौके पर पहुँचने के साथ यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए इस चौकी का निर्माण कराया गया है। इस चौकी पर चौकी प्रभारी के अलावा 6 अन्य पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो जनता की सेवा में यहाँ मुस्तैद रहेंगे। थाना
कटरा कोतवाली का ये शास्त्री ब्रिज चौकी का आज उद्घाटन किया गया है। पुलिस चौकी के रूप में आज से कार्यशील हुआ, जो जनपद में 44वीं पुलिस चौकी है। 7 सघन घनी बस्ती वाले मोहल्ले को कवर करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये NH रोड पर जो शास्त्री ब्रिज जो भदोही और मिर्जापुर को जोड़ता है, हाईवे व्हीकल का आना जाना रहता है, इसको कवर करेगा। और लगभग 1 लाख की जनसंख्या है, इससे अच्छा कितने इसमें तैनाती है सर फोर्स की? 1 सब इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 8 सिपाही, इसकी तैनाती फिलहाल की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसानों के सामने यूरिया का संकट पैदा हो सकता है। ये संकट इस बार लापरवाही के चलते उपजा है। तो बता दें कि बदइंतजामी के चलते यहाँ हजारों यूरिया की बोरी भीग गई हैं। तो वहीं ये तस्वीरें गुरुवार दोपहर की हैं, जहां दमोह के रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी से यूरिया आया और करीब 2000 मीट्रिक टन यूरिया का रैक यहाँ उतारा गया, जिस पर अधिकारियों ने यहाँ खुशी जाहिर की कि अब किसानों को भरपूर मात्रा में यूरिया मिल सकेगा। लेकिन खुले में बदइंतजामी के चलते यहाँ यूरिया की हजारों बोरियां बारिश में भीग गयी, जिससे यूरिया पानी की भेंट चढ़ गया है। ये रैक हमारी जो यूरिया की आई है, ये गंगावरम पोर्ट से आई है। 3079 मेट्रिक टन की ये रैक आई है। इससे किसानों की जो समस्या थी वो इसका समाधान हो जाएगा। किसानों को जो यूरिया नहीं मिल पा रहे थे, जो शॉर्टेज थी, वो दूर होगी। अभी IPL की तो रैक की यही प्लानिंग थी दमोह में, जो हमारी आ चुकी है रैक। अभी आगे की तो मैं भी कुछ कहाँ से इसको भेजा जा रहा है ट्रक के बाद? ये डबल लॉक सेंटर मार्केट में जाएगा ये माल। ये HL रैक है अपना, गंगावरम पोर्ट से आया है। यूरिया की बहुत ज़्यादा समस्या थी इस पर्पज़ से, तो इसमें टोटल 56 बोगी आई हैं। इनमें अपना 68,432 बैग आए हैं। तो ये अपना जवेरा, पथरिया, हटा, तेंदुखेड़ा और लोकल दमोह मार्केट में, कुछ देवेंद्र नगर, पवई मार्केटों में, सरकारी समितियों में भेजा जा रहा है। वहाँ से वितरण? हाँ, वहाँ से किसानों के लिए वितरण होगा। इसके पहले भी कुछ रैक आए थे क्या? हाँ, इसके पहले NFL का आया था 21 बैगन, कुछ 2-4 दिन पहले, और बस दूसरा एक जो है। मतलब जिले की डिमांड के हिसाब से पूरा आ गया है कि अभी और कुछ? हाँ, इतने में लगभग पूर्ति हो जाएगी। अगर और कुछ होगी तो फिर हो सकता है और आगे एक आध रहता है। तो अब अधिकारी ऐसे में सोच में पड़ गए हैं। अब जहां हजारों बोरी यूरिया बिककर खराब हो गया है, तो वहीं किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वहीं ऐसे में किसानों के सामने संकट है कि वे अगर सही मात्रा में यूरिया नहीं ले पाएंगे तो उनकी फसल कैसे उपजाऊ होगी। मालूम चली थी कि यूरिया को रैक आ रहा है, सो हमारे गांव से चले पता करवे, तो आके देखो तो रैक तो आ गओ, और यूरिया उतरो है तो 2-3 हजार बोरी तो ना सही होगा। वैसे ही तो किसानों के लाने यूरिया मिल ही नहीं रहा, तो जैसे तैसे रैक आओ तो पूरे तो पानी में भीग गओ है। कोनो व्यवस्था ही नहीं करी, न ढांक बेगी, पूरी बोरी गीली हो गई। अब नुकसान को आकलन तो नहीं बता सका, लेकिन 3-4 हजार बोरी तो गाओ यूरिया बचो ही नहीं है। कछु बोरी फट गई, बह गओ, पानी में डरो है पूरी। साइबर सिटी गुरुग्राम में इंश्योरेंस एजेंट नवीन पर 27 वर्षीय महिला ने रेप के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल महिला का आरोप है कि 3 साल से इंश्योरेंस एजेंट उसे बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था और उसके साथ दुराचार की वारदात को लगातार अंजाम दे रहा था। अब आखिरकार महिला ने तंग आकर FIR दर्ज कराई है और अपनी आपबीती पति को बताई है। तो साथ ही पुलिस में शिकायत देने के बाद महिला के आरोप है कि 2016 में इंश्योरेंस एजेंट नवीन उसके घर आया था और महिला को घर में अकेला देखकर उसने दुराचार की वारदात को अंजाम दिया और किसी को ना बताने की धमकी देते हुए महिला को लगातार ब्लैकमेल करता रहा। महिला ने बदनामी की डर से अभी तक चुपचाप सबको सहन किया। आखिरकार जब महिला तंग आ गई तो उसने अपनी आपबीती अपने पति को बताई और पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिसकी पुलिस पड़ताल कर रही है। बैंक से 4 लाख रुपए निकाल के और अपनी कंपनी के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में बाइक सवार लड़कों ने उनको रोक के उनके साथ मारपीट करके और उनके 4,09,000 रुपये छीन लिए हैं, और जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और FIR दर्ज कर रही है। कौन सा थाने का मामला सर? ये सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन का मामला। आरोपियों की पहचान हो पाई क्या? अभी तक पहचान करने की कोशिश की जा रही है। CCTV फुटेज में वारदात कैद हुई है? इसके बारे में अभी जांच की जा रही है, तो फुटेज मिलेगी तो उसको देखा जा रहा है। एक के बाद एक लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं सर, क्या कहेंगे सर? ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, पिछले दौर में 2-3 घटनाएं ये हुई हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इनको जल्दी सुलझा पाएंगे।